मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ऑनलाइन गेमिंग, साइबर फ्रॉड और सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों के लिए बैंक खातों को किराए पर देने वाले एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना के निर्देश में की गई इस कार्रवाई में अब तक करीब 15 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि कई अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गरीब और भोले भाले लोगों को थोड़े से पैसे का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे और फिर उनकी पासबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल अपने कब्जे में ले लेते थे। इन खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल कर बाहरी राज्यों से संचालित ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी की रकम को ट्रांसफर और छिपाया जाता था। पुलिस की जांच में जिले में 180 बैंक खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें से अब तक 35 खातों को बंद कराया जा चुका है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 9 पासबुक, 4 एटीएम कार्ड और 9 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिछले 1 वर्ष में साइबर फ्रॉड से जुड़े 45 लाख रुपए होल्ड कराए हैं, जबकि 53 लाख रुपए की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई गई। पुलिस ने इस मामले में स्टेशनगंज, गाडरवारा और करेली क्षेत्र में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में प्रिंस जैन, राजेंद्र यादव, राजा पटेल, शिवम पटेल, सूरज लोधी, अजय ओझा, आनंद कहार और वैभव कौरव सहित अन्य शामिल हैं। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी द्वारा गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क की कड़ी दर कड़ी जांच करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक रत्नाकर हिंगवे, सौरभ पटेल, अशोक चौहान और किशोर बामनकर और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये नरसिंहपुर पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही थी, कुछ कंप्लेंट्स भी हमारे पास लिखित में आई थी कि उनके अकाउंट का किसी व्यक्ति विशेष के अकाउंट का दुरुपयोग हुआ है। इसमें विशेष टीम गठित की गई और जो कंप्लेंट्स आई थी उनको आधार बनाया गया। आधार इस बात को भी बनाया गया कि कई बार जो दूसरे स्टेट से यहाँ टीमें आती हैं और उसमें जो अकाउंट है उनमें साइबर फ्रॉड का या किसी और आपराधिक गतिविधि का पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो उनको भी हमने एग्जामिन किया गया। ऐसे ही अकाउंट्स को जब हमने एग्जामिन किया गया तो लगभग हमारी टीम को 35 म्यूल अकाउंट की जानकारी प्राप्त हुई। म्यूल अकाउंट वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष अपना अकाउंट खुलवाता है और किराए पर जाने में या अनजाने में किसी आपराधिक आदमी को उसको अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करवा देता है और फिर उस अकाउंट में विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का पैसा आता है और जाता है। तो ऐसे लगभग 35 म्यूल अकाउंट का 35 म्यूल अकाउंट का नरसिंहपुर पुलिस ने मालूम किया है और उनको बंद करवाया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमने और ज़्यादा इसमें डिटेल्स निकाली और जब लोगों के स्टेटमेंट लिए तो लगभग टोटल 180 ऐसे अकाउंट हमने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें या तो हमारे यहाँ की क्राइम में उनमें इन्वेस्टिगेशन में है या फिर किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे ज़िले में क्राइम हुआ है, उसका पैसा उनमें आया हुआ है। तो इस प्रकार और इन 180 अकाउंट का जो अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, लगभग 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट में हुआ है। और पूरी कार्रवाई के दौरान 17 अपराधियों को हमने इसमें के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है, जो अभी भी उनमें से ज़्यादातर जेल में है और पिछले 15 से 20 दिन से ये कार्रवाई लगातार जारी थी। तो इस प्रकार एक नरसिंहपुर में भोले भाले युवकों को फंसाकर या बरगलाकर उनके अकाउंट को यूज लेकर जो आपराधिक गतिविधियों का पैसा जो इसमें ट्रांजैक्शन किया जा रहा था, उस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। लगभग 17-18 लोगों को जेल भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। हमारी टीम स्पेशल टीम लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रही है और उम्मीद है और भी इसमें इस तरीके के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के माध्यम से जो आमजन से मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से अपने अकाउंट को किसी दूसरे आदमी के हाथ में नहीं दें। क्रेडेंशियल को जो आपके डिटेल्स हैं उसको शेयर नहीं करें। आपको नहीं मालूम किस प्रकार की आपराधिक गतिविधि का पैसा उसमें आ रहा है। उसमें साइबर फ्रॉड का भी हो सकता है, सेक्सटॉर्शन का भी हो सकता है, हवाला का भी हो सकता है या किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि का हो सकता है। तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अकाउंट की डिटेल अपने पास रखें और छोटे से लोभ में आकर किसी के भी साथ में अकाउंट की डिटेल शेयर ना करें।